इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। मैं आपको बताऊंगा इस क्रेडिट कार्ड में आपको कितने रुपए का कैशबैक मिलता है और इस क्रेडिट कार्ड के क्या बेनिफिट्स है और इस क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या बेकार चीज है। दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं और किन किन लोगों को यह क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स और फीचर्स है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको कितना चार्जेस वगैरह और फी वगैरह देनी पड़ती है। उसके बाद मैं बात करूंगा आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड का मेरा रिव्यू क्या है। दोस्तों उससे पहले मैं इस वीडियो को बढ़ाऊं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि मैं एसबीआई का जो ये प्रीमियर आईआरसीटीसी क्रेडिट कार्ड है इससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बता दीजिए। और अनबॉक्सिंग की वीडियो शायद मैं ना लेके आऊं, अनबॉक्सिंग में मैं पहले से ही बता देता हूं कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको क्या मिलता है। सबसे पहले एक बड़ा सा यहाँ पे इस तरीके का ये कार्ड मिलता है जिसके ऊपर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो चिपका हुआ रहता है। उसके बाद आपका जो एक वेलकम लेटर मिलता है और ये इस तरीके का एक जो लेटर रहता है जिसमें बताते हैं इस कार्ड के बारे में थोड़े बहुत फीचर, और 2 बुकलेट मिलती है इस तरीके की छोटी सी, एक के अंदर टर्म एंड कंडीशन रहती है और दूसरे के अंदर इसमें नॉर्मल जो बेनिफिट वगैरह रहता है कार्ड के वही सब दिखे रहते हैं और एक बड़े से इस तरीके के बॉक्स के अंदर मिलता है। तो अनबॉक्सिंग तो मैंने यही कर दी है। आप अगर चाहते हैं इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट रिव्यू वीडियो लेकर आऊं इसके जिसमें मैं आपको इसके पूरे बेनिफिट्स वगैरह बताऊं, चार्जेस के बारे में बात करूं, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। अब मैं बात करता हूं कि आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में क्या फीचर्स मिलते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स वगैरह है। सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो यह है कि अगर आप फ्लिपकार्ट पर, मिंत्रा पर या फ्लिपकार्ट की जो एक वेबसाइट है जहां पर आपको पुराना सामान मिलता है टू गुड, उस पर आप अगर शॉपिंग करते हैं तो वहां पर आपको 5% का कैशबैक मिलता है। दोस्तों ये कैशबैक या रिवॉर्ड वगैरह इस क्रेडिट कार्ड में जो भी मिलेगा वो डायरेक्टली 1 महीना होने के बाद, यानी आपका जो क्रेडिट साइकिल है उसके बाद वो आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर आ जाता है, जिससे आप वो अगले मंथ में आसानी से इस्तेमाल कर सके। उसके साथ साथ इसके अंदर जो दूसरा बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है वो यह है कि इसमें हमेशा जो फ्लिपकार्ट है उस पर ईएमआई का, नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन चलता रहता है, जिसमें आप 3 महीने की, 6 महीने की या 9 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई पर कोई भी सामान को ले सकते हैं। तीसरा बेनिफिट जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का है वो यह है कि अगर आप पीवीआर पर, मिंत्रा पर, उबर पर या फिर गो आईबीबो पर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आपको 4% का कैशबैक मिलता है। इसके बाद जो चारवा बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है वो यह है कि अगर आप कहीं पर भी इन सभी जो मैंने ऊपर बताई है चीजें उनके अलावा और कहीं भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उस पर 1.5% 1.5% का कैशबैक मिलता है, जो कि आपका मंथली आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर आ जाता है। दोस्तों उसके साथ साथ आपको ध्यान देना है, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी ईएमआई की ट्रांजैक्शन करते हैं, फ्यूल परचेस करते हैं, गोल्ड परचेस करते हैं या फिर आप फ्लिपकार्ट वगैरह का जो अगर गिफ्ट कार्ड रहता है वो लेते हैं, तो आपको वहां पर किसी भी तरीके का जो 1.5% का जो रिवॉर्ड रहता है या 5% 4% का किसी भी तरीके का कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है इन सभी ट्रांजैक्शन को अगर आप करते हैं। दोस्तों उसके साथ साथ आपको 1 साल के अंदर 4 लोन एक्सेस भी मिलते हैं। ये लोन एक्सेस जो है वो डोमेस्टिक होगी, यानी सिर्फ इंडिया में आपको 4 फ्री लोन एक्सेस मिलेगी इस क्रेडिट कार्ड पर। अब मैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में बात करता हूँ। ये बेनिफिट जो है आपको सिर्फ एक बार ही मिलेंगे जब आप कार्ड को पहली बार नया लेंगे। उसके बाद से हर साल ये बेनिफिट जो है आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने पहले वाले आपको सभी बेनिफिट्स बताए थे, कैशबैक वगैरह बताए थे, वे आपको हर साल मिलते रहेंगे। दोस्तों पहला बेनिफिट जो आपको वेलकम बेनिफिट के अंदर मिलेगा वो यह है कि आपको 15% का कैशबैक मिलेगा मैक्सिमम 500 रुपए तक, अगर आप मिंत्रा पर शॉपिंग करते हैं इस कार्ड के आने के बाद। उसके साथ साथ अगर आप एमएमटी पर यानी मेक माई ट्रिप पर या फिर गो आईबीबो पर कोई भी डोमेस्टिक होटल की बुकिंग करते हैं तो उस पर भी आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। दोस्तों तो ये सब तो रही फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स की बात। अब मैं बात करता हूँ इस क्रेडिट कार्ड में आपके ऊपर कितना चार्ज वगैरह लगता है। दोस्तों जब भी आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके ऊपर ज्वाइनिंग फी लगती है 500 रुपए की प्लस जीएसटी, यानी 590 रुपए। लेकिन आपके जो 500 रुपए रहते हैं वो आपको रिटर्न हो जाते हैं फ्लिपकार्ट के वाउचर के रूप में, या फिर कभी कभार की ऑफर चलता रहता है कि आपका कोई भी ज्वाइनिंग फी 1 साल तक ना लगे, तो आपकी जो 500 रुपए ज्वाइनिंग फी है वो मान लीजिए एक तरीके से आपको रिटर्न हो जाएगी या फिर नहीं लगने की। उसके साथ साथ इसमें आपकी एनुअल फी भी लगती है 500 रुपए की। दोस्तों 500 रुपए की जो एनुअल फी है वो आपके हर साल लगेगी, लेकिन दोस्तों वो भी आपकी वेव ऑफ हो जाती है अगर आप 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए तक खर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपका खर्चा 2 लाख रुपए तक है तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है, आपकी जो भी एनुअल फी है 500 रुपए की वो वेव ऑफ हो जाएगी। दोस्तों अब मैं बात करता हूं, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का टाइम पर बिल पे नहीं करते हैं तो आपके ऊपर मंथली कितना इंटरेस्ट लगता है, तो वो लगता है 3.4%। दोस्तों आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एनुअली कितना लगेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो टाइम पर पे कर दीजिए। दोस्तों उसके साथ साथ आपके ऊपर लेट फी भी लगती है, क्योंकि आप लेट पेमेंट कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से कितने रुपए का आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहता है उसके अकॉर्डिंग लगती है, वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगा तो आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों उसके साथ साथ अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से आप कैश को विड्रॉ करते हैं तो उस पर आपको 2.5% का चार्ज लगता है, और जो मिनिमम चार्ज है वो आपको 500 रुपए का लगेगा। तो आप इससे ही नहीं, आप कोई भी आपका क्रेडिट कार्ड है तो कोशिश करिए आप उससे कैश को विड्रॉ ना करें और उसका जो बिल है वो टाइम पर पे करें, क्योंकि इसका आपको जो बेनिफिट मिलता है
जो एक क्रेडिट फ्री पीरियड रहता है 50 दिन का, उसका बेनिफिट आपको जब भी मिल पाता है अगर आप उस अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट है वो टाइम पर करते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और क्या आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहली चीज, अगर आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं और काफी अच्छी खासी शॉपिंग करते हैं एक साल के अंदर, उसके अलावा जो बाकी की साइट्स थी जहां पर आपको 4% का कैशबैक मिलता है, जैसे उबर हो गई, MMT हो गई, गोआईबिबो हो गई, इस तरीके की जो साइट थी, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा, तो ये कार्ड आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे और 4% और 5% का वहां पर आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। अब अगर आप फ्लिपकार्ट पर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो 1.5% का मिलेगा। तो आपको वहां पर एक चीज ध्यान में देने वाली बात है, अगर आप जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं वो कम करते हैं, यानी 40,000 से नीचे का इस्तेमाल करेंगे, तो 40,000 पे जो 1.5% का कैशबैक बैठेगा वो लगभग 500-600 रुपए के आसपास बैठेगा, और 500-600 रुपए की आपको एनुअल फी भी देनी पड़ेगी। तो यानी अगर आप 40,000 रुपए तक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस कार्ड को लेने का कोई मतलब नहीं बैठता। आपके पास और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है जो अच्छे हैं, जैसे अमेजोन का क्रेडिट कार्ड हो गया, क्योंकि उस पर आपको किसी भी तरह की कोई भी एनुअल फी वगैरह नहीं देनी पड़ती है और उस पर 1% का कैशबैक तो मिलता है। और अगर हो सकता है आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पेटीएम पर या मोबीक्विक पर जो वॉलेट है उसे लोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहां पर मनी ऐड करते हैं, तो भी आपको यहाँ पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। तो उस चीज के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे इस क्रेडिट कार्ड का, तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेकार है, किसी काम का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल 2 लाख से ऊपर तक करते हैं तो आपके लिए जो 1.5% का कैशबैक है ये काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी जो एनुअल फी है वो आपको रिटर्न हो जाएगी। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड पहले से ही है और वो आपके पास जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो बज क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस बैंक बज क्रेडिट कार्ड, तो आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट की जो ऐप है वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, आपको इंस्टेंटली ये वाला फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है और वो बस क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो कोई और सा क्रेडिट कार्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले जो एक्सिस बैंक की जो कस्टमर केयर है वहां पर कॉल करिए और देखिए क्या वे आपको वहां सामने से ऑफर करते हैं। अगर वो आपको सामने से ऑफर करे फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, तो आप उसके लिए डायरेक्टली कह सकते हैं हाँ आपको चाहिए और वो आपको मिल जाएगा। और अगर वो सामने से आपको ऑफर नहीं करते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 21 वर्किंग डेज के अंदर आपको उसका स्टेटस जानने को मिल जाएगा। सबसे ज्यादा चांस तो जब ही है कि अगर आपको सामने से वे ऑफर करे या फिर आपके पास एक्सिस बैंक का बस क्रेडिट कार्ड है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूं आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप कैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सिस बैंक की साइट पर जाना पड़ेगा, और अगर आप NRI है तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज जो है वो 18 साल से लेकर 70 साल के बीच होनी चाहिए। वहां पर जाकर आप फॉर्म फिल कर दीजिए, उसके बाद जो बैंक का कोई भी मेंबर या फिर बंदा आपके घर पर आएगा, आपके KYC डॉक्यूमेंट जो है उन्हें कलेक्ट करेगा और आपका फॉर्म वगैरह जो वो सब फाइनल कर देगा। उसके बाद आपको 21 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चांस जो है वो उन्हीं के लिए है जिनके पास माई बस क्रेडिट कार्ड है, जो बस एक्सिस बैंक का बस क्रेडिट कार्ड है, या फिर एक्सिस बैंक का पहले से क्रेडिट कार्ड है और एक्सिस बैंक आपको सामने से इस क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर करते हैं। दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।